16 जनवरी 24, समय 10:43 के आधार पर, इस विवरण के आधार पर यह स्पष्ट करना है कि इस जातक का जन्माक्षर क्या होगा। जैसा कि इससे पहले ये 12 राशियां यहाँ पर लिखी गई हैं। जब ग्रहों की राशियां और उनकी डिग्रियां प्राप्त हो जाती हैं तो इस नियम के अनुसार 1, 3, 5, 7 और फिर दूना है, फिर दूने से एक अधिक, इस क्रम में ये प्रारंभ नक्षत्र रख दिए जाते हैं। और जो पहला नक्षत्र है, पहला नक्षत्र 4 चरण का होगा और दूसरा 4 चरण का, और जो तीसरा चरण है, तीसरा नक्षत्र है, उसका 1 चरण आएगा। क्यों? क्योंकि एक राशि में 3 नक्षत्र गत करते हैं, एक राशि 3 नक्षत्रों से होकर गुजरती है। तो इस संबंध में विस्तार से बातें हो गई हैं। और इनके देवता, एक तो देवता होते हैं ग्रहों के, ये नक्षत्रों के, और दूसरा ये स्वामी होते हैं। इस स्वामी को ग्रह स्वामी, इस नक्षत्र का जो ग्रह स्वामी है ये अलग है और इसका जो देवता है वो अलग है। जैसे अश्विनी नक्षत्र का देवता तो अश्विनी कुमार हैं। जैसा कि 4 प्रकार के अश्विनी कुमारों का वर्णन आता है, सनक, सनत, सनातन और सनंदन। और ये यहाँ पर जो स्वामी है ये ग्रह है। तो अश्विनी कुमार, ये जो अश्विनी नक्षत्र है इसका देवता तो अश्विनी कुमार है और इसके जो स्वामी ग्रह हैं वो केतु हैं। और ये गण के बारे में भी, नाड़ी के बारे में भी बात हो गई थी, आदि, मध्य और अंत। ये भी एक निर्धारित क्रम से इनको हम तुरंत इसका पता कर सकते हैं। और तीसरा गण भी 3 है, देव, मनुष्य और राक्षस। ये भी इनके क्रम को भी स्मरण करने का विस्तृत तरीका क्या होता है, इसके संबंध में बातें हुई है। इसमें जो बात करनी है वह यह कि 16 जनवरी 2024 को 10:43 में जो यदि किसी का जन्म होता है तो वो उसका लग्न क्या होगा और उसका नामाक्षर क्या होगा। तो इसके लिए ये पंचांग, दिवाकर पंचांग का पेज नंबर 263 है कि जनवरी का महीना यहाँ से प्रारंभ हो गया है। ये 16 तारीख है। ये जो यहाँ पर जो घंटा मिनट दे रखा है ये समाप्ति काल है। किसका समाप्ति काल है? ये लग्न का समाप्ति काल है। जैसा कि लग्न हर 2-2 घंटे में बदलता रहता है, ये लग्न बदलने का आधार भी सूर्य है। सूर्य ही ये लग्न बदलने का आधार है। तो 8:57 तक ये मकर राशि है, उसके बाद कुंभ है, उसके बाद फिर मीन है। तो हमें 10:43 का चाहिए, तो इसके अंतर्गत आएगा। किस समय के अंतर्गत आएगा? 11:45 के अंतर्गत आएगा। तो इसका जो लग्न हो जाएगा वो मीन लग्न हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जब लग्न प्राप्त हो जाता है तो ये 12 भाव या 12 हाउस की एक पत्रिका तैयार हो जाती है। ये 12 लग्न में लिख देते हैं, उसके बाद 1, 2, 3, 4 ये इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज इनको स्थापित कर देते हैं। ये राशियाँ हैं। ये मीन राशि है, मेष है, वृष है, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, और ये इस तरह से ये राशियाँ स्थापित हो जाती हैं। अब इस समय जो पता करना है वह यह कि इस विवरण के अनुसार इसका नामाक्षर क्या होगा। इसके लिए क्या करते हैं? चंद्रमा देखा जाता है। चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहे हैं, चंद्रमा मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। लग्न भी मीन राशि का है, राहु भी मीन राशि में है और चंद्रमा भी मीन राशि में है। और चंद्रमा की डिग्री 2 डिग्री 56 कला है। तो ये किस में आएंगे? ये जो इससे पहले ये प्रारंभ नक्षत्र की बातें हुई थी, 4-3-2-1, 4-3-2-1। तो ये जो पहला जो इसका नक्षत्र प्रारंभ होगा वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से प्रारंभ होगा। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का के 3 चरण तो ऊपर आ गए हैं धनु राशि में,
और एक चरण यहाँ आएगा मीन राशि में। अब इसको कैसे और इसको और आगे स्पष्ट करते हैं। यदि ये चार 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 चार, कहने का मतलब ये है कि ये जो चार हैं ये चरण हैं। जैसे पहला आएगा तो चौ, दूसरा चौ चे चोला, चौ चे चोला। उसके बाद ये चार चरण इस नक्षत्र के पूरे हो गए अश्विनी के। फिर ये भरणी में जाएगा, तो भरणी में क्या होगा, भरणी में भी पूरे चार चरण हैं। क्या क्या है, ली लू ले लो, ये नामाक्षर हैं। और एक चरण कृतिका का आएगा, कृतिका का एक चरण इसमें आएगा। अब इसी प्रकार से हमें इस समय जो बात करनी है वह यह कि इस विवरण के अनुसार पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, चंद्रमा पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है। कहने का मतलब इसका जो नक्षत्र होगा वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र होगा। अब कितने इसके चरण हैं पूर्व भाद्रपद के, एक चरण है पूर्व भाद्रपद का एक चरण है। कौन सा चरण है, इसका अंतिम चरण है, क्योंकि तीन चरण तो इसके कुंभ राशि में आ गए हैं। अब यहाँ पर देखते हैं ये एक दो तीन चरण तो ये कुंभ राशि में आ गए हैं। से नाम नहीं होगा, सो भी नहीं होगा, दा भी नहीं होगा, क्योंकि ये कुंभ राशि में आ गए हैं पूर्व भाद्रपद के तीन चरण। तो चौथा चरण इसको मिला है, किसको, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र को, वह मीन राशि का मिला है। तो इसका जो चौथा चरण का नाम अक्षर होगा वो दी होगा। तो इस तरह से नाम, चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है जन्म के समय पर और जिस राशि में होता है उस के नक्षत्र को ही हम, उसके नक्षत्र के चरणों से ही इसका नामाक्षर दे देते हैं, उसी को नाम राशि कहते हैं। और जन्म के समय पर जो राशि सूर्य के सम्मुख आएगी उसको लग्न कहते हैं। ये लग्न है। और ये 12 नंबर का जो मीन राशि इसकी जन्म की राशि, ये इसकी नाम राशि है और इसका नाम रखा जाएगा दी। क्यों, क्योंकि ये चौथे चरण, ये जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है उसका चौथा चरण है, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का चौथा चरण है।